हेलो फ्रेंड्स। आज जो बीपीएससी का पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 150 क्वेश्चन थे, जिसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन था साइंस से और 10 क्वेश्चन मैथ से था। अदर फिर जीके से था, करंट अफेयर, और सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से आया है, 39 मार्क्स का आया है। तो बस जो आर्ट्स पेपर होता है उसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो हम डाल देंगे इस पर वीडियो एक और बनाकर। अभी हम मैथ का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो मैथ मात्र 10 ही पूछा है मैथ से, उसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर ही। अभी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं, सुनिएगा। एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 14 बजे पूर्वार इंगित होता है तो इस समय क्या होगा। यानी कि यहाँ पूछ रहा है, समझिए ठीक से। यहाँ कह रहा है कि जब 6 बजे मतलब क्या कहते हैं, पाँच कैसे रहता है, ऐसे रहता है ऐसा। यहाँ पर बताया जा रहा है 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ 6 बज रहा है। एक बार ऐसे पूरा चक्कर लगाएगा तो 12 घंटा हो जाएगा, और फिर चक्कर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। यानी कि एक दिन बाद 24 घंटा हो जाता है। और फिर 24 घंटा बाद में दे दिया। सुरंजन जी इधर रिंग खत्म हो गया, जल्दी लाइए। कैसे भाई, बहुत चिंता हो रहा होगा अभी। बीपीएससी का पीटी हुआ है, अगर अच्छा ही गया होगा, क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। अपेक्षा किया जाए तो थोड़ा लेवल अच्छा था, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था इस बार का पीटी। रिजल्ट्स कुछ ही दिन में दे देगा, शायद अगले महीने में। देखिए आगे बढ़ते हैं। जो 24 घंटा दिया हुआ है कि 24 घंटा जब 6 बजे सेट किया जाता है ना, तो 24 घंटा के बाद, 24 घंटे के बाद फिर 6 बजेगा तो कितना बढ़ जाता है, ये 6:10 हो जाता है 24 घंटे बाद, मतलब कि 10 मिनट बढ़ जाता है। 24 घंटा में कितना बढ़ता है, 10 मिनट बढ़ जाता है। 24 आवर में इतना मिनट बढ़ जाता है। और हमको से पूछ रहा है कि 6 बजे सेट किया गया है और एक दिन बाद 11 बज जाता है। 6 बजे सेव किया गया है, इसके बाद 11 बज जाता है एक दिन बाद, तो इसके बीच का टाइम कितना हुआ। 6 से 6 का टाइम 24 घंटा हो गया, और 6 से 11 का टाइम कितना हो गया, 5 घंटा हो गया ना। तो 24 घंटा जो है, 24 घंटा इसमें एक्स्ट्रा कितना जुड़ेगा, जैसे 11 बज गया तो 24 घंटा में 10 मिनट एक्स्ट्रा होता है। इस पर बताएगा कि 24 आवर होता है तो 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फास्ट घड़ी चलता है। अगर 5 घंटे का हम निकाल देते हैं तो पूरा निकल जाएगा, पूरा टाइमिंग आके कितना अधिक हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 कैसे होगा, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 24 आवर बराबर इतना है, तो 5 घंटा का निकालना है। इसको 5 कैसे करेंगे, 5h बराबर हो जाएगा 10 मिनट बटा 24 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ से लगभग ये 5 मरते कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, इसलिए 5 घंटा में 2 मिनट, यानी 5 घंटा होगा तो 2 मिनट फास्ट जाएगा। तो यहाँ पर 24 घंटा प्लस 5 घंटा, तो 24 घंटा में 10 मिनट ज़्यादा जाता है, तो यहाँ पे 5 घंटा में 2 मिनट ज़्यादा जाएगा, या फिर 2 मिनट जुड़ जाएगा, यानी कि पूरे 12 मिनट ज़्यादा आ गया। अर्थात
जो 6 बजे लगाया गया था उससे 24 + 5 घंटा यानी कि 29 घंटे बाद 11 बज गया, यानी कि उसमें जो इंक्रीज हुआ, जो ज़्यादा फास्ट टाइम चला वो 15 मिनट चला। यदि उस घड़ी को अगर ठीक से चलता, जैसे नेचुरल घड़ी चलता है, फास्ट वो नहीं चलता, तो उसका टाइमिंग अभी क्या रहता, तो जो 11 बज रहा है, यहाँ 11 बज रहा है, इसमें घटता कितना, तो 12 मिनट घट जाता है। क्यों घटता 12 मिनट, क्योंकि यहाँ 12 मिनट ज़्यादा चला है, इसलिए इसमें 12 मिनट घटा दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा 48 और यहाँ पे 10, यानी कि 10:48 होता। इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ए है, इसका ऑप्शन ए होगा, ये आंसर राइट है। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला देते हैं, मिटाने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 6 से दूसरा क्वेश्चन है, 6 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। देखिए यहाँ मैं 5 कर लिए, यहाँ 6 है, यहाँ 5 होता है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि 6 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती है, यानी कि 5 यहाँ 7। तो देखिए अगर लगभग वो इसके मध्य ही होना होगा, जैसे 5 और 6 के बीच वो रहता है, इसके मध्य ही होगा दोनों सुई हम मान लेते हैं, यहाँ दोनों सुई, एक बड़ा और एक छोटा वाला सुई। तो कैसे होगा, जो अगर 6:30 होता, 5:30 यदि होता यहाँ, तो एगो यहाँ आ जाता, एगो यहीं रहता, यानी इसे थोड़ा कम करना है, थोड़ा कम 28 पर यदि हम इसको करते हैं, 28 पे, जब 28 मिनट होगा तो ये 28 हो जाएगा और ये मध्य में ही रह जाएगा, यानी कि इसके हाफ से थोड़ा कम ही रह जाएगा, इसलिए 27 से थोड़ा कम होगा, यहाँ पे होगा, इनके 27 से थोड़ा कम वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, 27 से थोड़ा कम है, 27 3/11 मिनट, इतना है 5 बजकर। ये आपका दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। मात्र 10 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि अनिल प्लस सुमन एक काम को 12 दिन में ख़त्म कर देता है, और फिर क्या है, जिसे अनिल अकेले 20 दिन में ख़त्म करता है, अनिल उसी काम को अकेले 20 दिन में ख़त्म करता है, 20 दिन में। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यदि ये अनिल, और पूछा जा रहा है ये कि अकेले सुमन कितना दिन में ख़त्म करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनिल और जो सुमन है ये 12 दिन में ख़त्म किया, तो एक दिन में कितना ख़त्म करेगा, तो 12वां भाग ख़त्म कर देगा, यानी कि अनिल प्लस ये दोनों मिलकर एक दिन में ख़त्म करेगा कितना काम, 1/12वां काम ख़त्म कर देगा, इतना ख़त्म कर देगा काम। और फिर अनिल एक दिन में कितना करेगा, अनिल एक दिन में उसी काम को 1/20 भाग ख़त्म कर देगा। ये दोनों मिलेगा तो इतना ख़त्म करेगा, अकेले इतना ख़त्म करेगा, ये अर्थात इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये सुमन का ख़त्म एक दिन में कितना भाग ख़त्म करेगा ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं ये माइनस ये, तो 1/12 माइनस 1/20 बराबर
इसका एलसीएम हो जाएगा 12 × 60, यहाँ 5 - 3 बराबर 1/30 हुआ। यानी कि जो अनिल है वो एक दिन में इतना काम करता है, 1/30वां भाग काम कर देगा। यानी कि ये 30 दिन में इस काम को खत्म कर देगा। तो इसका आंसर 30 डे हो जाएगा, 30 दिन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा वक्त गवाए बिना। जो अगला क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 विद्यार्थी है, पूरा 55 विद्यार्थी है। क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 की क्रिकेट खेलना पसंद है। 34 क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट, और साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को खेलों में से एक और 26 बैडमिंटन खेलता है, बैडमिंटन 26 बैडमिंटन खेलता है। यानी कि दोनों के यदि ऐड किया जाए कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यानी कि 160 मतलब प्ले खेला जाता है, लेकिन आदमी कितना है, 55 ही है। अर्थात हम जान सकते हैं कि खेल 160 खेला गया और 55 आदमी है, अर्थात 5 आदमी इसमें ऐसा है जो दोनों खेल के खेलता है। तो वही पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो ये 5 स्टूडेंट हो जाएगा, 5 स्टूडेंट दोनों पसंद करता है, क्योंकि संख्या है 55 ही, अब पूरा आ रहा है 160, अर्थात 5 स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों खेलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी था, हिट एंड ट्रायल मेथड से आराम से बन जाएगा। अगला, वे दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 2400 और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। ये जो गुणनफल है, यानी कि इसको दो को संख्या है a × b बराबर हमको दे दिया है 2400, और दूसरा है अल्फा प्लस इसका वर्गों का योगफल, यानी कि a² प्लस b² बराबर 5200 है। देखिए, तो इसका क्या होता है कि मतलब मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, उतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनेशन में। देखिए कैसे बनेगा, अल्फा b है तो इसको ऐसा तोड़ना है, 24 सिर्फ लेते हैं, 0 0 का हटा देते हैं अभी के लिए सिर्फ। तो a और b है 2400 है, मान लेते हैं। अगर 24 को हम तोड़ेंगे ऐसा कि गुना करने पर 24 आ जाए और ऐड करने पर, उसके वर्गों का ऐड करने पर 52 आ जाए, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम कि गुना करना पर इतने आ जाए। या तो हो सकता है ये 12 × 2 हो जाए, या 6 × 4 हो जाए, या फिर ये हो सकता है 8 × 3 हो सकता है। तो 12 2 यदि करेंगे तो इसका गुणनफल तो 24 आ जाएगा, लेकिन इसके वर्गों का योगफल इतना नहीं आएगा। लेकिन इसको कीजिए, 6 × 6 = 36 आ जाएगा, प्लस 4 × 6 = 16, ये दोनों जोड़ जाएंगे तो 52 आ जाएगा। यानी कि इसको अगर 0 बैठाते हैं तो यहाँ भी 0 बैठे, ये सेटिस्फाइड करता है 6 और 4। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 60 और 40 आ जाएगा, 60 और 40, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंक थोड़ा खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए कम से कम अभी। अगला क्वेश्चन है 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाजित है। तो यहाँ हम जानते हैं कि 4, 5 और 6 से विभाजित तभी होगा जब तीनों से विभाजित तभी होगा जब इन तीनों के एलसीएम से वो विभाजित होगा। एलसीएम मतलब पहले इसका एलसीएम निकालना होगा, 4, 5 और 6, इन तीनों के एलसीएम अगर ऐसे करके निकालेंगे तो यानी कि इसका 2 2 4 और 5 3 15, 15 और 4 15 4 60, यानी कि 60 इसका आ गया एलसीएम, 60 एलसीएम आ गया। तो फिर 60 से भागा करेंगे किसमें,
100 है, 100 से 500 के बीच इतना निकालना है कि जो 100 से 500 के बीच कितना कोई 60 डिवाइड करता है, तो किसको करता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो 2 मरतबा डिवाइड करेगा, यानी कि 120 को डिवाइड करेगा। देखिए इतना को डिवाइड करेगा इसके माध्यम में, कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसका आंसर 7। यानी कि 4 5 6 जो है इसके अंदर कितने को डिवाइड करेगा, तो बस इतना को ही डिवाइड कर सकता है सभी मिलकर। बस अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। अगर कंपटीशन जनरल कंपटीशन मतलब सेट माने जाते हो तो ऐसा क्वेश्चन देते रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए, 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है, यानी कि अनुपात है 4:1, जिसमें ये है बालू 4 और एक है सीमेंट है। तो देखना ये कि 4:1 है, इसका एडिशन दे रहा है, मतलब कि 70 ग्राम दोनों को मिलाकर होता है 70 किलोग्राम, यानी कि इसको हम मान सकते हैं इतना x 4x + x बराबर 70, यानी कि 5x बराबर 70, x बराबर 70/5 कट जाएगा 14 मरते 14 आ गया यहाँ पे। x बराबर हमारा आ गया 14, यानी कि x 14, यानी कि क्या था, ये बालू था, सीमेंट था और ये बालू था, यानी कि बालू 4x, यानी कि 14 14 14 18 56 एंड x जो कि सीमेंट है वो हो जाएगा 14, ये आ गया सीमेंट और ये आ गया बालू, दोनों आ गया। और इसके बाद क्या कह रहा है कंडीशन ये दिए हुए है कि मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए। बालू को मिलाने की बात किया जा रहा है कि बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए, यानी कि बालू सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए, यानी कि इसका 6 गुना होना चाहिए। यदि ये x है तो इसका x की पावर 6x होना चाहिए, यानी कि इसका 6 गुना होना चाहिए। तो 14 से 6 गुना कितना होगा, 14 6 84 होगा, 84 और 84 में इसको कितना 84 सीमेंट का 6 गुना 84 है, इसमें कितना बालू मिला दिया जाए कि 84 हो जाएगा। तो कितना मिलाएगा, 84 माइनस इतना हो जाएगा, यानी कि 28 आ जाएगा, यानी कि 28 और हम मिला दे थे बालू, तो ये सीमेंट का 6 गुना हो जाएगा। बस 28 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, यानी कि 150 में बेचा, रुपये में बेचा, तो कितने 25% की हानि हुआ, अर्थात वो खरीदा था जिसके कितना परसेंट में बेच दिया, 75% में बेच दिया, तब ना इसको इतना हानि हो गया, मतलब 25% हानि हो गया, यानी कि 75% और इतना है। अगर वो 20% लाभ चाहता है तो ये 120 में बेचेगा, 120% में बेचेगा, 120% में, तो इसका एक अथी होता है, मतलब 150 और 20 पर 75% अगर इतना है तो 1% को पहले निकाल देते हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 150/75, और फिर यहाँ पे 120% का हो जाएगा कितना, 150/75 गुने 120, यहाँ डिवाइड कीजिए, ये 2 और फिर यहाँ आ जाएगा 240, जो कि आंसर है यही, राइट आंसर है 240%, बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। ये सेट के अनुसार होता है, जैसे कि ये तो
मतलब हम देखे नहीं कौन सा सेट है, जैसे अलग अलग सबको सेट मिलता है तो नंबरिंग भी अलग अलग होता है। ऐसे जान नहीं सकता कि यही आप में भी होगा, आप में कोई अलग भी हो सकता है, लेकिन सीरियल वाइज रहेगा, मैथ का एक ही स्थान पर सभी रहेगा। अगला देखिए, एक समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर होता है और उसका विकर्ण भिन्न है, तो ऐसे बना सकते हैं हम। चारों भुजा मान लेते हैं बराबर है, एक विकर्ण बड़ा है तो एक छोटा है। ये बड़ा वाला विकर्ण है तो 24 उसको मान लेते हैं, क्योंकि 24 और एक है एक 10 है, तो इसको, ये छोटा वाला विकर्ण है तो इसको 10 मान लेते हैं। तो इसमें से इसको हम छांटना चाहते हैं, बस एक को, किसी भी एक को छांट सकते हैं, तो हम इसको ही छांट लेते हैं। तो इसको छाटेंगे तो ऐसे बनेगा, और ये पूरा का है जो 10 है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये आधा रहे ना, तो आधा ही हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5, और इसका भी आधा ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 12। और आप तो जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इस फार्मूला पर लगा दीजिएगा तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 169 हो जाएगा। ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बराबर 13 हो जाएगा, यानी कि इसका मान 13 हो जाएगा। तो 13 तो सिर्फ इसका निकला, इसका आ गया 13, ये 4 गो है, चारों बराबर है, तो 13 4 52 इसका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया 52, इसका परिमिति 52 होगा, परिमिति इसका पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन मात्र बचा है। क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, इसलिए पीडीएफ से बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की यदि लंबाई पूछा जाता है तो मान लीजिए कि उसका लंबाई मेन उसका दूरी होता है, मतलब कोई खंबा के पार करे तो उसका लंबाई वही होगा जो उसका दूरी, उसका लंबाई दूरी कहलाता है। यानी कि ट्रेन की लंबाई हमको 140 मीटर दे रहा है, 140 मीटर, तो ये समझिए कि ये दूरी दे रहा है। जब भी यदि पुल की लंबाई दे या फिर ट्रेन की लंबाई दे तो उसको दूरी समझ लीजिए सीधा। और इसके बाद क्या होता है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ये 16 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है ट्रेन। और एक कुत्ता का इसमें चर्चा किया गया है जो उसी दिशा में 18 किलोमीटर, ये 16 नहीं 60 है, और ये 18 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है। क्या कुत्ता चल रहा है और उसी दिशा में, और जब एक ही दिशा में चलता है तो इसका जो गति होता है वो माइनस हो जाता है, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ट्रेन की गति यदि हम कुत्ता को स्थिर मानते हैं तो ट्रेन की गति हमारा हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। और इसके बाद देखा जाए तो ये तो हमारा क्या निकल रहा है, गति निकल गया और दूरी निकल गया। लेकिन यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ पर गति है जो किलोमीटर में है और दूरी मीटर में है, तो हम नहीं लगा सकते इसको। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए एक ट्रिक होता है 5 बटा आप 18 से गुना कर दीजिए। और यहाँ तो 18 से कटेगा ये, 9 का 9, 9 दूनी 18, नहीं 9 से नहीं होगा, 6 से, तो 6 3 18 और 6 7 42 और 7 5 35, 35 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया मीटर में, ये मीटर में ये क्या आ गया, ये आ गया चाल, और ये आपका दूरी चाल दे दिया है, तो तब समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, आप लोग सब जानते होंगे। चाल बराबर जो दूरी होगा वो 140 मीटर एंड चाल है 35 बटा 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर थोड़ा क्लीन करना दीजिए,
फिर देखिए यहाँ पे डिवाइडिंग कीजिए फिर यह, तो ये 7 मरते कटेगा किससे, 5 से, और ये 5 से कटेगा 20 और 23, कितना मरते कट जाएगा, देखिए 140 गुना 3 क्लीन कर दिया, अच्छा से दिख नहीं रहा था, और नीचे था 35, तो 7 से काट दीजिए, तो 7 5 35, और इसको 7 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, बराबर 60/5 आ गया। यानी कि कैलकुलेशन में गलत हो गया शायद, इसका ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रहा। रुकिए, यहाँ पे 35 140 देखते हैं, यहाँ पे 35, यहाँ 5 से 7 में काटेंगे, यदि इसको 7 में काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 7 से 20 मरते, और 4 से फिर काटना होगा, हाँ 4 के यहाँ 12, ये भी तो सही था, 12 मरते ऐसे भी कट जाता, तो 4 दिए 12 हो गया, 12 यानी कि 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में आप मतलब कुत्ता को ट्रेन पार कर जाएगा। और ये आपका पूरा क्वेश्चन जो था मैथ का वो ख़त्म हो गया है। अगला वीडियो बनेगा आर्ट्स पेपर के लिए, यानी कि हिस्ट्री, ये सब के लिए। हम तो हिस्ट्री बताते नहीं हैं, हमको हिस्ट्री आता ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं पटना साइंस कॉलेज से, ऑनर्स कर रहे हैं। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, ज़्यादा चिंता मत कीजिए।